Hello everyone, welcome to my channel, Education Facilitator. First of all, Merry Christmas to all of you. And so today we are going to start new topic. और मैंने सोचा है कि क्यों ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि हमारे अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी आने आ रही हैं, तो ये जो वोकैब जो सेक्शन होता है ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी नंबर स्कोरिंग इससे हम करते हैं। तो जो वर्ड पार मेड इजी नॉर्मन लुइस की जो डिक्शनरी है, जिसको आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी है इधर, ये इससे काफ़ी काफ़ी इनरिच वोकेबलरी है। तो आज से हम कुछ वर्ड सीखेंगे और मेरा आज से हम लोग कुछ वर्ड सीखेंगे इस वर्ड पार डिक्शनरी से। ये बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो। ये बहुत इनरिच वोकेबलरी है और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग करने के लिए जो वोकैब सेशन होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सेशन होता है। तो हम लोग सीखेंगे, स्पेलिंग्स भी सीखेंगे, वर्ड्स और उनके अर्थ, पार्ट्स ऑफ हिज स्पीच अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ अबैश? अबैश मीन्स क्या होता है? लज्जित करना या शर्माना, उसको हम क्या बोलेंगे? अबैश बोलेंगे। लाइक टू मेक अशेम्ड, टू एम्बैरेस, डैमेज, डिसग्रेस, ब्लश। ये भी अलग से जो कुछ मीनिंग है वो मैंने इसमें डाले हैं, जिससे आप लोग और मीन्स और ये इट्स जस्ट लाइक सिनोनिम्स जिनको आप याद कर सके, इन्हीं के ये अर्थ होते हैं। कभी भी एक वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। तो उसी वजह से मैंने कुछ वर्ड्स इसमें ऐड की हैं, जिससे आप और भी वर्ड सीख सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वाति वॉज अबैज्ड बाय द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट। जो स्वाति थी वो बहुत शर्मिंदा हुई। क्यों शर्मिंदा हुई, अबैज्ड हुई? क्योंकि जो उसकी क्लास के जो बच्चे थे वो सब हंस रहे थे, इसी के द्वारा वो क्या हुई, शर्मिंदा हुई। और यू कैन से हिज काइंडनेस क्वाइट अशेम्ड मी, सॉरी अबैज्ड मी। उसकी दयालुता ने मुझे बहुत ही क्या कर दिया, अंदर से लज्जित कर दिया है। वो इतना ज़्यादा दयालु था जिसकी वजह से मुझे अंदर से बहुत ही शर्मिंदगी फील हुई। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अबैश। लेट्स डू अनदर वर्ड, दैट इज़ अबेट। प्लीज़ आप इस प्रोनाउंस भी अब जब करते ना तो वो भी ध्यान रखिएगा। अबेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबेट? अबेट मतलब क्या होता है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोकथाम करना या समाप्त करना या कम करना। टू सबसाइड में नहीं होता है कम करना, या टू रिड्यूस, एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। रिड्यूस मतलब भी कम करना होता है, कॉन्क्लूड मैंने भी कम करना होता है, या किसी चीज़ को ख़त्म कर देने का मतलब एंड करना, कैंसिलेशन, ये सब सेम है। सब मीन्स ये जो वर्ड है इसी से रिलेटेड, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो आप एक नोटबुक प्लीज़ निकालिए और इनको सबको लिखिए। इससे अगर जिन जिन के पास अगर डिक्शनरी है वर्ड पार्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर जिनके पास नहीं है और जिनको अपनी वोकैब अच्छा करना है, तो ये जो सेशन जो मैं डालूँगी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगी और इससे मदद मिलेगी आप लोगों को। When the snow abated a moment, जैसे ही बर्फ़ गिरना रुका, वी लुक्ड अगेन, हम लोगों ने दोबारा से देखा। मीन्स हम लोग सफ़र पे हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं तो हम इसी तरह से समझेंगे। एग्ज़ाम्पल्स को आप जितना इजी बनाएंगे वो उतने आसानी से आपको समझ में आएंगे। आप अपने आप से बनाइए सेंटेंसेस और इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। और हो सके कमेंट बॉक्स में भी अपने सेंटेंसेस आप लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। बैड वेदर अबीट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। जो खराब मौसम होता है वो रुकता है। रोकथाम का मतलब होता है ना, अबेट माने क्या, जब गुड अच्छा मौसम आता है, जब अच्छे मौसम की शुरुआत होती है तो जो खराब मौसम है वो रुकता है या समाप्त होता है।
अब देखिए ये क्या है, एब्डिकेट। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? एब्डिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको भी वर्ब बोलते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब, जिसका अर्थ होता है त्यागना। टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी पद पर, किसी भी पोजीशन पे अगर आप हैं और आपने उस जगह को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया है या उससे आप नीचे, उस पोजीशन से नीचे होते हैं, उसको त्यागते हैं, तो उसके लिए हम एब्डिकेट का यूज़ करते हैं। फॉरसेक मतलब फॉरगो, रिजेक्ट, गिव अप, ये भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका अर्थ एब्डिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज़ एब्डिकेटेड। रोहन ने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोहन ने अपनी जिम्मेदारियां त्याग दी। एंड ही शुड रिज़ाइन, अब उसको क्या करना चाहिए? उसको रिज़ाइन देना चाहिए। दे हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोस्ट ऑफ द टाइम एब्डिकेट आई थिंक वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं इनका अर्थ एब्डिकेट के लिए भी होता है। ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एब्रिएशन? एब्रिएशन मीन्स क्या होता है? पतन या हटना, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। समथिंग नॉट टिपिकल, कोई चीज़ सामान्य नहीं। मीन्स आप कहेंगे अगर किसी भी, मतलब अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और एकदम से इन्हें चेंज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एब्रिएशन। मैं अगर आपसे भी बात कर रही हूँ और बात करते करते मैं कुछ दूसरा काम करने लग जाऊँ, दैट विल बी एब्रिएशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉर्मली काम एंड लेवल हेडेड। कोई लड़की है वो बहुत ही काम और लेवल हेडेड, बहुत अच्छे से रहती है, उसका दिमाग बिल्कुल अच्छे से। सो दिस आउटबर्स्ट, जो एकदम गुस्सा आया, इज़ एन एब्रिएशन। वो अपने आप में, उसके बिहेवियर में एब्रिएशन है, मतलब वो बदलाव है, वो नेगेटिव टर्म में एकदम शायद कुछ पुराना आउटबर्स्ट निकला उसका, तो दैट हेयर एब्रिएशन इज यूज्ड। इट वॉज अ रियर एब्रिएशन, ये इट वॉज रियर एब्रिएशन मतलब होता है ये बहुत ही कठिन हटना है सिचुएशन से, मतलब पतन होना, हटना। और डेकेडेंस, डेकेडेंस मतलब भी पतन होता है। अब बोलेंगे हम पतन क्या होता है? पतन का मतलब जैसे कोई चीज़ बढ़ती है और जो घटने की सेंस के लिए हम पतन का यूज़ करते हैं। ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, अ डाइवेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में उस पर डाइवेट करना, बदलाव होना, उसको भी हम पतन बोलते हैं। फॉल, डिक्लाइन, डाउनफॉल को भी हम एब्रिएशन बोलेंगे। नाउ लेट्स सी अबहोर, ABHOR, अबहोर। स्पेलिंग्स को बोल बोल के याद कीजिएगा, आपको अच्छे से स्पेलिंग याद होंगी। आपके स्पेलिंग्स वाले जो सेशन है उसमें भी ये वाला जो स्पेलिंग्स, आप उसको अगर लिख लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे, जो कि मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है घृणा करना। टू हेट वेरी मतलब बहुत किसी से, बहुत हेट्रेड है, नेगेटिव वाला। टू डिटेस्ट, रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, ये फीलिंग्स होती हैं जिसमें हम अबहोर एक नेगेटिव फीलिंग है। ही वॉज अ मैन हु अबोर्ड वायलेंस एंड वॉज डीपली कमिटेड टू रिकॉन्सिलेशन। ये एक ऐसा, वह एक ऐसा व्यक्ति है, वह एक ऐसा आदमी है जो घृणा करता है। किससे घृणा करता है? वायलेंस से, और पूरी तरह कमिटेड है। रिकन्सिलेशन होता है दोबारा से किसी चीज़ को से मिलने के लिए या दोबारा से संबंध बनाने के संदर्भ में रिकन्सिलेशन का यूज़ होता है। आई अबहोर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर। एग्जैक्टली, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ या हम खुद किसी के साथ गलत बिहेव कर देते हैं, तो लोगों की अपनी फीलिंग्स होती हैं, उस बेसिस पे आई अब मैं बहुत घृणा करती हूँ, किस तरह से? इस तरह के इंसल्टिंग बिहेवियर से। ओके, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है? हतोत्साहित। ये जैसे क्या कहा जाए ना, बहुत ही
जैसे एक्सट्रीमली सैड होपलेस कोई इंसान होता है उसके लिए डिफीटेड फील करते हैं, ये भी एक तरह का विशेषण है, पर ये नेगेटिव विशेषण है क्योंकि एडजेक्टिव है। रेंस्ड, मिजरेबल, डिसमिल, ये सब हतोत्साहित के लिए यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। इनका अलग अलग मीनिंग है। ही साउंडेड, और उस ही साउंडेड ऑब्जेक्ट एंड ईगर टू प्लीज़। ही साउंडेड ऑब्जेक्ट एंड ईगर टू प्लीज़, वो बहुत हतोत्साहित, बहुत निराश सा लग रहा था, पर उसने खुद खुश करने की कोशिश की। ईगर, एन ऑब्जेक्ट पर्सन, जो हतोत्साहित व्यक्ति होता है, इज़ वन हु इज़ क्रस्ड एंड विदाउट होप, एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जो बहुत टूटा हुआ होता है। क्रस्ट का मतलब टूटा हुआ, और बिना किसी आशा के होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट पर्सन कहते हैं। एब्निगेट, एब्निगेट मीन्स क्या होता है? ये एक वर्ब होती है। एब्निगेट मीन्स अस्वीकार करना, किसी भी चीज़ को हम मना करते हैं उसको बोलते हैं टू डिनाई वन सेल्फ थिंग। जब हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं, टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस, टू रिलिक्विश, टू गिव अप, टू रिफ्यूज़, एज आई हैव टोल्ड यू, ये सारे जो मीनिंग होते हैं ये एब्निगेट के होते हैं। इन सबको एक जगह पे लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, 5 बार मॉर्निंग में, 5 बार इवनिंग में, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और फिर उसके साथ साथ आप इनको ना एग्जाम्पल्स में यूज़ कीजिए, आपको और उससे अच्छे तरह से भी आपको याद होंगे। द बिलीनियर एब्निगेटेड हिज लग्जरीज इन लाइफ, एक बहुत ही करोड़पति इंसान है, उसने सारा जो अपना ऐशो आराम, उसने लग्जरियस लाइफ थी, उसने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार, उसको लेने से मना कर दिया। हिज, अपने जीवन में, मतलब कोई होते हैं कुछ लोग ऐसे भी वरना आप देख सकते हैं। सेल्फ एब्निगेशन इज गिविंग अप, खुद को एक्सेप्ट नहीं करना। खुद को आप ये कहते हैं कि आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी मतलब खुद को ही नहीं स्वीकार रहे हैं, ये एक तरह का गिविंग अप, मतलब एक ऐसा तरह का स्वभाव है कि हम खुद पे ही हार मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, वो कहते नहीं है, वो एक वर्ड है, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कहेंगे बहुत स्मॉल फ्रेजेस हैं, बट अगर आप रियल मीनिंग, जो लोग सीरियसली ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं उनको पता होता है इसका अर्थ कि ये क्यों बोला जाता है। क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से और पॉजिटिव पढ़ने से आपका जो ब्रेन है उसी तरह से वर्क करता है। आप फंक्शन किस तरह से होता है, आप जिस तरह से सोचते हैं, और सोचना आपका हमेशा, आप अच्छी चीज़ देखिए, अच्छा पढ़िए, आप अच्छा बोलेंगे। जो हम अपने दिमाग को नो डाउट कई बार अपने थॉट्स में फीड करते हैं, हम उसी तरह से, हम खुद भी उसी तरह से व्यवहारिक रूप से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट आई डोंट एग्री, सेल्फ एब्निगेशन इज गिविंग अप। ओके, तो हमने यहाँ पे एब्निगेट को यहाँ पे एज अ नाउन, यहाँ पे ये क्या है? नाउन की तरह इसको यूज़ किया गया। ओके, अबॉर्टिव, व्हाट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव? ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधूरा होना, अनसक्सेसफुल, फेल्ड, यूजलेस, वेन, इनइफेक्टिव। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव? अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? अधूरा होना होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनसक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल होना, फेल होना, यूजलेस होना, वेन, व्यर्थ चला जाता है ना, कहता वेन है ये, इसको कुछ समझाना, वेन मतलब अर्थहीन है। इनइफेक्टिव, फेलिंग टू अचीव पर्पस, अगर किसी कोई पर्पस है, आपका कोई गोल है, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं, दैट इज मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव? दैट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव। देयर वॉज एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ये एक बहुत ही अधूरा और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू कराया गया था। ओके, अब्रिज, व्हाट इज द मीन ऑफ अब्रिज? अब्रिज मीन होता है संक्षिप्त करना या कम करना, संक्षेप करना, ब्रीफ कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं अब्रिज। शॉर्टन, एग्जैक्टली, कम कर देना, कंडेंस, टू कंडेंस,
लेसन कम करना, डिमिश, ये अलग अलग, ये सब सिनोनिम्स हैं. ओके. दे लिस्टेड टू एन अब्रिज्ड वर्जन ऑन टेप. जो उन्होंने लिस्ट किया अब्रिज्ड वर्जन, बहुत छोटा शॉर्ट फॉर्म को टेप करने के लिए क्या कहते हैं, लिस्ट किया. The thoughtful editor had abridged the massive book by removing the boring part. जो thoughtful editor था उसने क्या किया, जो boring part था बुक में उसको रिमूव किया. और रिमूव करने के लिए किस वर्ब का यूज़ किया, abridged. यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया. एब्सोल्यूट, हम बोलते हैं ना एब्सोल्युटली फाइन. एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, एब्सोल्युटली माने होता है एडवर्ब, एब्सोल्यूट माने होता है एडजेक्टिव. ओके. तो एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण या परम, कंप्लीट होना किसी चीज़ का, टोटल होना, अनलिमिटेड होना, परफेक्ट होना, एज आई टोल्ड यू, कंप्लीट होना, अकम्प्लिस्ड होना. ओके. देख रहे हैं आप कितने कितने वर्ड्स हैं. ये मैंने एक्स्ट्रा में भी वर्ड्स इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं जिससे आप लोगों को याद भी अच्छे से हो और ज़्यादा वर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिनोनिम्स ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए. और बहुत सिंपल हैं, ऐसा नहीं है सिंपल नहीं है, नो डाउट. थोड़ी सी ये जो वर्ड्स हैं, जो हम ये वाले जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्योंकि ये बहुत ही इनरिच वो कैप सेशन इसका होता है वर्ड पावर का. आप देखेंगे जो जो यूज़ करा, जो जो इसको पढ़ते हैं, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चंस जो हम अनसीन पैसेजेस हों या स्पेलिंग्स में हों या फिर हमारी वोकैब सेशन में हो, वहाँ पे आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे डेफिनेटली, जो कि कॉमनली हम यूज़ तो करते हैं पर कुछ वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते डे टू डे लाइफ में. एन एब्सोल्यूट रूलर इज़ वन हु इज़ रूल्ड बाय नो वन एल्स. जो एक कंप्लीट रूलर होता है, जो कंप्लीट अपने आप में, अपने डिसीजंस में, अपने थॉट्स में जो होता है, वो कंप्लीट कब कहा जाता है, जब उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए, तो वो एब्सोल्यूट रूलर है. इज़ वन हु इज़ रूल्ड बाय नो वन एल्स, जो कि किसी के द्वारा, कोई संतरी और कोई मंत्री के द्वारा नहीं, खुद में अपने आप में कंप्लीट होता है. उसके डिसीजन इतने फर्म और इतने उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है. अ सिक पर्सन नीड्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अ डॉक्टर. एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फिज़िकली ठीक किया जाता है तो साइकोलॉजिकली भी ज़रूरत होती है. अगर डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर है जो आपको फिज़िकली टर्म और साइकोलॉजी दोनों तरह से बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, आप यकीन मानिए. सो दैट्स इज आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लूँगी, क्योंकि जो भी मैं वर्ड्स ले रही हूँ उसके अंदर ही काफ़ी सिनोनिम्स हैं ऑलरेडी और मैं एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ. और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए. ये आपके इस तरह के ये जो एक्सप्लेनेशन या ये जो सेशन में ले रही हूँ, ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं. और अगर आप लोग किसी और भी सपोज़ आप कोई और क्लास के भी तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये सेशंस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.